पटना जिला के सराय पंचायत में विकास कार्यों को लेकर वार्ड सदस्य एवं सरपंच सहयोगी ने पंचायत प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। खास बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पंचायत क्षेत्र में मुखिया द्वारा कोई भी विकास कार्य धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्षेत्र में बिजली व्यवस्था की स्थिति काफी खराब बनी हुई है, वहीं नल जल योजना भी पूरी तरह प्रभावित है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए कचहरी का संचालन नियमित रूप से किया जाता है। जो भी मामले कचहरी में आते हैं, उनका समय पर निस्तारण किया जाता है। इस दौरान उपसरपंच, न्याय मित्र एवं पंचगण भी समय पर उपस्थित होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। ग्रामीणों ने पंचायत में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने की मांग की है ताकि लोगों को राहत मिल सके। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। मैं पटना जिला के मनेर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज सराय का वार्ड सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 8 का, और सरपंच प्रतिनिधि भी हूँ। जैसे यहाँ जब से जीते हैं मुखिया जी के द्वारा क्या क्या आपके वार्ड में धरातल पर कार्य हुआ है? जब से हम चुनाव जीत कर आए हैं, हमारे वार्ड में मुखिया जी के द्वारा एक लाइट आया है, इसके सिवा एक ईंट भी नहीं रखा गया है। योजना में दिए थे मुखिया जी को जो समस्या था, पिछले 3 साल हमने योजना दिया था, उस पर किसी तरह का कार्यान्वयन नहीं किया गया। उसके बाद फिर योजना हम देना बंद कर दिए है। इंदिरा आवास का सर्वे वगैरह हुआ है आपके वार्ड में? जी हुआ है। सहयोग लिया गया था आप लोगों का उसमें? जी। नल जल का क्या स्थिति है आपके वार्ड में? नल जल का स्थिति एकदम भयावह स्थिति है। यहाँ पे पानी का कोई भी नल जो है पानी देता ही नहीं है। अगर कोई 2-4-10 घर में आता भी है तो ये मोटर द्वारा ही खींचा जाता है, अन्यथा उसमें भी पानी एक बूंद नहीं आएगा। हमने प्रयास किया है 8 नंबर और 9 नंबर और 14 नंबर, इन तीनों वार्डों में एक मोटर जो है हर वार्ड में लग जाए, ताकि पूरे पंचायत में ये तीनों वार्ड जो है सबसे अभी क्षतिग्रस्त स्थिति में है नल जल के मामले में। इसका मामला चला गया है ऊपर भी, SDO साहब, JE साहब सभी ने मामला ऊपर रख दिया है। सब एस्टिमेट वगैरह बन गया है, अब ऊपर से अप्रूवल आना है। हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। अब सरकार का जिस दिन इच्छा होगा उस दिन यहाँ भी काम चालू हो जाएगा मोटर का। और मुखिया जी मीटिंग वगैरह लगाते हैं तो सूचना मिलता है आप लोगों को? नहीं, कोई सूचना नहीं मिलती है। और मुख्य रूप से क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? मुख्य रूप से नली का समस्या है। जहाँ नाला बड़ा गिरता है वहाँ एक सोख्ता बनाना चाहिए था। जहाँ नाला का मुख्य केंद्र है वहाँ पे इस तरह का स्वच्छता मिशन का काम होता है, उसमें होता है, उसका भी नहीं होता है। नाला का साफ सफाई भी नहीं हो रहा है। और जो स्वच्छता के रूप में बहाल हुए हैं, जो ठेला से ले जाते हैं, पहले 2 लोग थे, अब 1 ही लोग हैं, उन लोग का भी समय पर वेतन नहीं मिलता है। इसमें मुखिया लोग का भी दोष नहीं है, ऊपर से पेमेंट नहीं आता होगा तो उन लोग को भी पेमेंट नहीं मिलता है, वो लोग काम बंद कर देता है। जैसे चुनाव आने वाला है, इस पे क्या तैयारी चल रहा है आप लोग की तरफ से? हम लोग तो 24 आवर चुनाव के मूड में रहते हैं, सब समय काम ही करते रहते हैं, चाहे 12 बजे रात हो या 6 बजे भोर हो या 12 बजे दिन हो। 24 घंटे जो हम लोग से सक्षम होता है सामाजिक रूप से, हम लोग का तो कोई फंड है नहीं कि हम लोग व्यक्तिगत कुछ कार्य कर सकते हैं। जो भी काम होता है अपना घर का जो है खर्च बचा कर कुछ समाज में चलना, आना जाना, यही सब चलता रहता है, और क्या है। इस वर्ष सुनने में आ रहा है कि वार्ड को भी अधिकार दिया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? सरकार का नीति सही नहीं है, कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है। जिससे पिछले बार वाला में कुछ लोगों को मिला था, लेकिन मुखिया अनुशंसित मिला था। अगर मुखिया अनुशंसित फिर मिलेगा तो फिर कोई भी वार्ड सदस्य होंगे, फिर विकास का कार्य नहीं हो पाएगा। मुखिया जो भी अपने समर्थक है उनको देंगे, चाहे कोई भी मुखिया हो। इसी पंचायत की हम बात नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट जैसे विधानसभा में विधायक लोगों को फंड मिलता है सरकार के से अलग, उसी प्रकार से हर वार्ड सदस्य को भी एक कोटा तय कर देना चाहिए कि आपके वार्ड के लिए इतना कोटा है, आपको इतना मिलेगा, आपके विकास कार्य आपको इतना करना होगा, तभी हो पाएगा। मुखिया लोग हैं तो 50% मुखिया लोगों को भी मिलना चाहिए, 50% में सभी वार्ड सदस्य को अपना एक अधिकार होना चाहिए कि हम कौन सी जगह पे काम करें। और क्या मांग है आपकी तरफ से सरकार से? सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो भी योजना अगर पंचायत में चल रहा है उसका कार्य एजेंसी जो भी तय किया जाता है उसका मॉनिटरिंग सही से नहीं होता है। जैसे हमारे पंचायत में व्यायाम का जो सेंटर खोला गया है, उस सेंटर में एक का स्थिति आप पंचायत भवन
अभी जो वर्तमान है वहाँ जाकर आप देखिएगा तो कोई भी चीज़ आपको केवल उसका जड़ मिलेगा, बाकी कोई भी व्यायाम करने का संसाधन नहीं है। इक्विपमेंट खराब था या पता नहीं क्या हो गया है, चोरी हो गया, तो ऊपर वाला ही इसका मालिक है। और लाइट जहाँ भी लगा हुआ है आप कंप्लेन करते रहिए, कोई सुनवाई नहीं है। हमारे यहाँ जिस दिन से लगा है उस दिन से 3 लाइट जला भी नहीं है। जी